हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इवेंट इन द रिवर का चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 11 में यहाँ बात होती है सबसे पहले कि जो स्टीमर है उसके जाने के बाद युवती और सलीम वहाँ पे बहुत देर तक खड़े रहते हैं और फिर वो स्टीमर को घूरते रहते हैं। फिर वो दोनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं और आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें कि सलीम युवती को बताता है कि जो उसके घर में पार्टी हुई थी वो सलीम को कितनी ज़्यादा अच्छी लगी थी। यहाँ पे सलीम एक और चीज़ के बारे में सोच रहा होता है कि जो कैनोइज़ होती है, छोटी छोटी कैनोई बोट होती है, वहाँ के पास के जो अफ्रीकन विलेजेस है वहाँ के लोग हर रोज़ बोट लेके नदी में निकलते हैं और फिर टाउन को आते हैं और अपना कुछ कुछ सामान जो है हाथ का बनाया हुआ सामान बेचते हैं और वापस वो लोग घर चले जाते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे बिजनेस में उनका लाइफ चलता है। तो फिर यहाँ पे इस चीज़ का रेफरेंस इसीलिए दिया गया है कि सलीम यहाँ पे अपनी जो हालत है वो इन कैनोई वाली विलेजेस के साथ कंपेयर कर रहा है, और जो फर्डिनांड और इंदर की हालत है वो उसको स्टीमर के साथ कंपेयर कर रहा है, क्योंकि जो स्टीमर है वो बहुत बड़ा है और वो बहुत ही दूर चला गया अपने रास्ते में, बहुत ज़्यादा वो डिस्टेंस चला जाता है और उसके बाद वो वापस उस जगह में नहीं आता जहाँ पे वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो कैनोई है वो हर रोज़ उसका सुबह का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड का एक ही एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब उसका जो रेंज है, बिज़नेस रेंज है सलीम का, वो बहुत ही छोटा था। उसका जो कैरियर था वो बहुत ही स्टक टाइप का हो गया था, बढ़ नहीं रहा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। जबकि फर्डिनांड और इंदर अपने कैरियर में एक्सेल करते चले जा रहे थे, लेकिन सलीम का कैरियर जो है वहीं का वहीं मानो ठहर गया था उस कैनोई की तरह। उसके बाद युवती जो है वो सलीम को अगले दिन अपने घर पे लंच के लिए इनवाइट करती है, जिसको सलीम एक्सेप्ट करता है। अगले दिन सलीम उसके घर पहुंच जाता है लंच के लिए, लेकिन वहां जाके उसको पता चलता है कि जो लंच का प्लान था वो युवती ने कैंसिल कर दिया था सुबह ही, लेकिन वो सलीम को इस बारे में बताना भूल चुकी होती है। तो अब जब सलीम आ गया है तो फिर उसको भगा तो नहीं सकती, इसलिए वो उसको ऑफ़र करती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए स्क्रैम्बल्ड एग्स बना लेती हूँ, हम लोग मिल के खाएँगे। उसके बाद सलीम हाँ कहता है और वो किचन में चली जाती है। बहुत देर तक वो कुछ बना रही होती है, फिर वो स्क्रैम्बल्ड एग्स लेकर आती है और दोनों बैठ के साथ में लंच करते करते बातें करते हैं। तभी सलीम जो है वो उस घर पे नज़र डालता है और उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि पार्टी के टाइम पे जैसा डेकोरेशन हुआ गया किया गया था हाउस में, वो कितना ज़्यादा ग्लैमरियस लग रहा था और कितना ज़्यादा लैविश लग रहा था। लेकिन अभी अभी जो है दिन के लाइट में, जहाँ पे अभी कोई डेकोरेशन नहीं है, ये हाउस कितना सादा सा लग रहा है, इसमें कुछ खास लग ही नहीं रहा है, कितना अलग सा लग रहा है। उसके बाद सलीम युवती को कुछ मांगता है पढ़ने के लिए, कुछ ऐसे राइटअप्स जो कि रेमंड ने लिखे हो, क्योंकि सलीम को पता था कि रेमंड लिखता है। तो फिर तभी युवती कहती है कि जो रेमंड है उसका अभी तक कोई खुद का बुक पब्लिश नहीं हुआ है, हालांकि वो कुछ मैगज़ीन्स वगैरह में उसने लिखे हैं छोटे मोटे आर्टिकल्स वगैरह, तो वो सब पब्लिश हुए हैं मैगज़ीन्स में, पूरी बुक उसकी खुद की पब्लिश नहीं हुई है। और वो ये भी बताती है कि जो रेमंड जिस बुक के पब्लिशिंग के लिए अभी वो मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो किताब प्रेसिडेंट की स्पीच के ऊपर है। तो फिर उस प्रेसिडेंट के बहुत सारे स्पीचेस का वो बुक कलेक्शन है और उसके ऊपर उसने कमेंट्री की हुई है, लेकिन उसको पब्लिशिंग करने में कुछ तरह की दिक्कत हो रही है। तो उसके बाद लंच ख़त्म होने के बाद सलीम को युवती लाके बहुत सारे मैगज़ीन्स पकड़ा देती है, जिसमें कि रेमंड्स के छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, रेमंड के लिखे हुए आर्टिकल। उसके बाद जो है सलीम युवती को इनवाइट करता है हेलेनिक क्लब में जाके स्क्वैश पीने के लिए उसके अगले दिन, जिसको कि युवती एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद जब सलीम युवती के घर से बाहर निकलता है तब उसकी नज़र जो है उस फार्म पर पड़ती है जो कि गवर्नमेंट की बनाई हुई थी। तो उस फार्म में अभी भी वो फार्म पहले से थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा होता है, लेकिन वो जो 6 ट्रैक्टर्स लाए गए थे वो अभी भी वहाँ पे वैसे ही पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं या फिर जंग खा रहे हैं, उनका कोई भी यूज़ नहीं है। तो सलीम ये सोचता है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अफ्रीका को नया यूरोप बनाएंगे या फिर यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप जैसे डेवलप्ड है अफ्रीका को वैसा बनाएंगे, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, ये रियल में कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अफ्रीका का जो ये हिस्सा भी है जिसको यूरोप की तरफ बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी कोई डेवलप्ड है नहीं, बिना यूज़ किया हुआ एक बुश ही है, एक अफ्रीकन जंगल की तरह ही है, क्योंकि वो जगह जहाँ पे फार्म बनने वाली थी वो जगह जंगल की तरह ही पड़ी हुई है, उसको यूज़ ही नहीं किया जा रहा है। उसके बाद जो है सलीम
युवती को मैंने जैसा बताया था कि उसने इनवाइट किया था युवती को अगले दिन स्क्वैश पीने के लिए। सलीम को जो है एक अंदर में एक एंग्जाइटी थी जो कि उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वो थी उसके फ्यूचर को लेकर एक एंग्जाइटी, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो पावर था वो बढ़ता चला जा रहा था। जैसे कि हम जानते हैं कि कंटिन्यूसली कभी वार होता था तो कभी शांति हो जाती थी, तो बिज़नेस अप एंड डाउन होता था। तो सलीम का जो कैरियर है वो एक अनसर्टन टाइप का रह जाता था। इसीलिए उसको कहीं न कहीं ये डर लगता था कि कब पता नहीं है उसका बिज़नेस क्रम्बल हो जाएगा। उसके बाद सलीम मिट्टी के बारे में सोचता है। जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था कहीं न कहीं सलीम को। कहीं कभी-कभी सलीम को मिट्टी पे दया आता था कि बेचारा अपने घर से अलग हो गया, कितना अकेला रहता है। लेकिन कभी-कभी उसको बहुत गुस्सा भी आता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शॉप में अपने काम पे मिट्टी ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है। तो जैसा कि डिसाइड हुआ था, युवती सलीम के घर आती है ताकि साथ में वो लोग खेलने क्लब जा सके, लेकिन वो लोग वहाँ पे क्लब नहीं जाते हैं, वो लोग साथ में घर पे ही रुक जाते हैं। और उसके बाद सलीम का और युवती का के बीच बहुत कुछ फिज़िकली हो जाता है, जिसको कि वो दोनों अवॉइड नहीं कर पाते हैं। हालाँकि ये अनइंटेंशनली होता है, लेकिन सलीम को एक ऐसा फीलिंग आता है कि वो जब ब्रॉथल्स में जाता था तो उसे कभी भी किसी दूसरी औरत के साथ इतना अच्छा या इतना अच्छा फ़ील नहीं हुआ, इतना गहरा फ़ील नहीं हुआ जितना कि उसे युवती के साथ उस दिन फ़ील हुआ था। और उन दोनों के हर एक हरकत में बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी थी। मतलब कहीं न कहीं लग रहा था कि वो दोनों ही अपनी लाइफ़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, और इसीलिए अपने फ़िज़िकल इंटीमेट मोमेंट में भी वो दोनों ही अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं निकाल रहे थे। और वो एक्सपीरियंस कहीं न कहीं युवती को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो लास्ट में कहती है कि यार मैं कितने साल से ये चीज़ मिस कर रही थी, मतलब उसको नहीं मिला था। उसके बाद जो है युवती के चले जाने के बाद सलीम युवती की जो दिए हुए मैगज़ीन्स हैं उनको पढ़ना शुरू करता है। वहाँ पे रेमंड के राइटअप्स लिखे हुए होते हैं, और सलीम को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है वो सारे पढ़ के, क्योंकि उसमें कुछ भी नया नहीं होता है। जो सारे राइटअप्स होते हैं वो सारे कॉपी किए गए होते हैं दूसरे मैगज़ीन्स और एडिटोरियल्स वगैरह से। ऐसा लगता ही नहीं है कि रेमंड ने जाके किसी इंसान से जो कि उन इवेंट्स में खुद एक हिस्सा था, जिसने उन इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया है, उनसे जाके रेमंड ने बात की है या उनसे कुछ पता लगाया है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। जो चीज़ें ऑलरेडी दूसरे मैगज़ीन्स वगैरह में अवेलेबल है, उसी चीज़ को उसने थोड़ा घुमा फिरा के लिख दिया था बस। उसके बाद सलीम को ये रियलाइज़ होता है कि जब नई-नई युवती मिली थी रेमंड को, तो फिर उसे भी रेमंड बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगा होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लगा होगा, इंटेलिजेंट लगा होगा। लेकिन बाद में जब वो रेमंड के साथ रहना शुरू करती है, तब उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि रेमंड एक्चुअली में कितना कैपेबल है और वो कितनी अच्छी राइटिंग कर सकता है। बिल्कुल इस चीज़ को सलीम उसी अपने एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करता है, क्योंकि जब सलीम पहली बार रेमंड के घर गया तो फिर पार्टी वाले एनवायरनमेंट में उसका घर कितना ज़्यादा ग्लैमरस दिख रहा था, लेकिन बाद में सलीम को रियलाइज़ हुआ कि बिना डेकोरेशन के वो घर कुछ भी नहीं है, बहुत ही सादा सा घर है। तो फिर वैसा ही कुछ शायद युवती के साथ भी हुआ। उसने भी रेमंड को जब वो पहली बार मिली थी बहुत ग्लैमरस समझा होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। तो यहाँ पे चैप्टर 11 ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 12 के साथ।